सभी को नमस्कार। प्रिय छात्र छात्राओं, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा स्नातक द्वितीय वर्ष के अंतर्गत इस वर्ष नया पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। ऐच्छिक हिंदी में जो 2 प्रश्न पत्र रखे गए हैं, प्रश्न पत्र क्रमांक 5 और प्रश्न पत्र क्रमांक 6, हम प्रश्न पत्र क्रमांक 6 को लेकर चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं। प्रश्न पत्र का शीर्षक है निबंध तथा कथेतर गद्य। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुल 6 निबंध और 3 कथेतर गद्य की रचनाओं का समावेश किया गया है। एक एक निबंध पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि जिस विधा का हमें परिचय लेना है, उस विधा का, जिस विधा में यह रचनाएं लिखी गई है, उस विधा का परिचय ले हम। तो निबंध विधा के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। गद्य की अत्यंत महत्वपूर्ण विधा के रूप में निबंध सर्वविदित है। आज हम निबंध क्या है, निबंध का स्वरूप क्या है, निबंध की परिभाषाएं क्या दी गई है, विशेषताएं क्या हैं और निबंध के तत्व कौन से हैं, इन मुद्दों के आधार पर हम निबंध विधा को लेकर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। निबंध शब्द का मौलिक अर्थ है नी जोड़ बंध, बांधना, घन, संग्रह, रोकना, वाचस्पत्यम, नीम का वृक्ष और उसके सेवन से कोष्ठ रोग रोध है। निबंध क्या है? निबंध विचारों का सूत्रबद्ध अंकन है। दुनिया भर में निबंध के बारे में चिंतन हुआ है। भारतीय निबंधकार हो या पश्चिमी निबंधकार हो, इन सारे निबंधकारों ने निबंध के बारे में अपना मौलिक चिंतन दिया है। किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण दोष आदि की दृष्टि से गद्यात्मक अभिव्यक्ति ही निबंध माना गया है। सवाल है यह शब्द कैसे आया? आप सभी जानते हैं कि साहित्य के अनेक विधाओं का जन्म पश्चिमी साहित्य की देखा देखी में हुआ है। निबंध शब्द फ्रेंच शब्द एसाई और अंग्रेजी शब्द एसे का पर्यायवाची शब्द है, जिसका अर्थ है प्रयत्न, प्रयोग या परीक्षण। निबंध के बारे में हमारे अनेक चिंतकों ने अपने अपने मत रखे हैं, राय रखी है। कई बार यह भ्रम निर्माण होता है कि हम निबंध को लेख के रूप में लेते हैं, निबंध को प्रबंध के रूप में लेते हैं, अथवा निबंध को किसी दूसरे पर्यायवाची रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि लेख निबंध नहीं है, निबंध प्रबंध नहीं है और प्रबंध लेख नहीं है। निबंध अंग्रेजी के एसे का पर्यायवाची है, तो लेख अंग्रेजी के आर्टिकल का पर्यायवाची है। एक जिज्ञासा हमारे मन में यह निर्माण हो सकती है कि निबंध का जन्मदाता कौन है? फ्रेंच लेखक माइकेल मॉन्टेन को निबंध का जन्मदाता माना जाता है और उसके माइकेल मॉन्टेन ने निबंध को एक स्वरूप दिया, आकार दिया, एक भूमिका दी और चिंतन का एक नया परिपार्श्व भी दिया।
लेखक जब अपनी अभिव्यक्ति देता है तो वो जरूर अपने आप को किसी विधा में बांधता है। मैं थोड़ा आपको निबंध विधा की पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा। ऐसा क्या कारण है कि हिंदी में आधुनिक काल में निबंध विधा का जन्म होता है? तो विद्यार्थी मित्रों, उसके मूल में कई कारक तत्व हैं, जिन कारक तत्वों के कारण निबंध विधा का जन्म हुआ है। पहली बात, पश्चिमी सभ्यता। दूसरी बात, शिक्षा के संपर्क। तीसरी बात, वैज्ञानिक एवं तार्किक बोध। चौथी बात, यथार्थ जीवन दृष्टि का विकास। पांचवी बात, आधुनिक युग का प्रारंभ, नई शिक्षा व्यवस्था और नई सांस्कृतिक सामाजिक नवजागरण की लहर ने इस विधा को जन्म दिया है। पश्चिम में स्टील जैसे लेखक, हडसन जैसे लेखक, बेकन जैसे लेखक या जॉर्ज ऑरवेल जैसे लेखक जो अपनी अनुभूति को एक विधा में बांध रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति में आत्म प्रकाश की प्रवृत्ति होती है और साहित्य भी उसी का नतीजा होता है। एक प्रबल प्रवृत्ति, निबंध उसी की प्रतीति कराता है। भारतीय जो चिंतक रहे हैं, इन चिंतकों ने निबंध के बारे में अपने अपने मत रखे हैं। बाबू गुलाब राय जी ने निबंध के बारे में लिखा कि निबंध क्या है, तो सीमित आकार वाले, जिसमें निजीपन है, सौष्ठवता है, सजीवता है, आवश्यक संगति है और तन्मयता है। ये 6 बातें जिसमें अंतर्निहित है वह निबंध है। दूसरे निबंधकार हैं जिन्होंने हिंदी निबंधकार नामक पुस्तक लिखी, जयनाथ नलिन जी। जयनाथ नलिन जी ने कहा कि किसी विषय पर स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों की सरस सजीव अभिव्यक्ति ही निबंध है। हिंदी के मूर्धन्य चिंतक, इतिहासकार, समीक्षक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध के बारे में कहा कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। बड़ी मार्के की बात कही है शुक्ल जी ने। सबसे पहली बात यह है कि गद्य लिखना सबसे कठिन बात है और गद्य में निबंध लिखना उससे भी बड़ा कठिन माना गया है, क्योंकि निबंध के लिए ठोस वैचारिकता का होना आवश्यक है। योगी अरविंद ने भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कि गद्य में बड़ा लेखक होना एक बात है और बड़ा गद्य लेखक होना दूसरी बात है। इन सारे चिंतकों ने निबंध के आकार को लेकर, निबंध के कंटेंट को लेकर, निबंध के स्वरूप को लेकर, निबंध की शैली को लेकर, निबंध के समस्त प्रारूप को लेकर अपनी बात रखी। एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि निबंध का जन्म भाषा की समृद्धि के कारण होता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है कि भाषा में जैसे परिष्कार आता है, मानकता आ जाती है, निबंध उतने ही सशक्तता के साथ अभिव्यक्त होते हैं, अवतरित होते हैं। हिंदी निबंध की अपनी एक परंपरा है, आधुनिक काल की एक अपनी परंपरा है, भारतेंदु युग से लेकर अब तक की एक लंबी परंपरा है। गद्य की शुरुआत ही आधुनिक काल में मानी गई है, क्योंकि आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा गया।
सवाल है कि इन सारे परिभाषाओं के आधार पर निबंध की कौन सी विशेषताएं लक्षित होती है? ऐसे कौन से पदचिन्ह है जो निबंध अंकित करता है? इन निबंधों की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है आत्मनिष्ठता। निबंध में निजीपन होना आवश्यक है। देखिए, साहित्य की प्रत्येक विधाओं में लेखक हैं, परंतु निबंध एक ऐसी विधा है जहां लेखक प्रत्यक्ष है, स्वयंमेव है। वह अपने पाठकों से संवाद करता है बेलाग होकर। निबंध स्व का प्रकाश माना गया है। मैंने पहले भी जैसे आत्म प्रकाशन की बात कही कि निबंधकार अपने चिंतन को स्वर देता है। दो प्रकार के निबंध माने गए, ऑब्जेक्टिव निबंध, वस्तुनिष्ठ निबंध, और विषयनिष्ठ निबंध, जिसे सब्जेक्टिव निबंध कहा गया। आत्मनिष्ठता निबंध का एक प्रमुख गुण माना गया है। लेखक जो विचार करता है, उसका जो चिंतन है, उसकी जो जीवन दृष्टि है, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसका जो जीवन भोग है, वह निबंध के द्वारा व्यक्त करता है। और यह सारा गद्य के मार्फत होता है। गद्यात्मकता निबंध की बड़ी पहचान है। देखिए, गद्य का संबंध मनुष्य की बुद्धि के साथ होता है, पद्य का संबंध मनुष्य के हृदय के साथ होता है। बावजूद इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि बुद्धि और हृदय का समन्वय निबंध में होना चाहिए। जहां भावात्मकता अधिक होती है, वहां हृदय अधिक आता है। जहां बौद्धिक परिष्कार की बात आती है, वहां विचार प्रधानता आती है। इसलिए निबंध की तीसरी विशेषता मानी गई वैचारिकता, विचारों का सूत्रबद्ध अंकन, विचार देना जिसका आधार तर्क है, जिसका आधार चिंतन है। विचार जो मुख्य रूप से व्यापक रूप में देना, एकांगी नहीं, पूर्वग्रह दूषित होकर नहीं, किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से बचते हुए। वैचारिकता निबंधों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चौथी विशेषता है विषय वैविध्य। चींटी से लेकर हिमालय तक कोई भी विषय निबंध का विषय हो सकता है। अनेक विषयों पर लिखा जा सकता है। शर्त इतनी है कि उस विषय की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी होना आवश्यक है। विषयों के वैविध्य के कारण निबंध एक मौलिक चिंतन धारा का अंग बन जाता है। विषय की वैविध्यता निबंध को व्यापक बना देती है। पांचवी विशेषता है आकार की सीमा। निबंध का यह गुण माना गया है कि संक्षिप्त होना चाहिए। हिंदी में एक बड़ी सुंदर कहावत है, अरु थोड़े आखर ज्यादा। शब्द थोड़े होने चाहिए, अर्थ ज्यादा होना चाहिए। आकार की सीमा है निबंध के लिए, और एक सीमा में बंद होकर निर्बाध भाव से अपनी अभिव्यक्ति देना निबंध की विशेषता मानी गई है। मैंने आरंभ में ही कहा कि निबंध निज का प्रकाश है। व्यक्तित्व की प्रधानता निबंध की विशेषता है, और यही कारण है कि निबंधकार अपनी अनुभूति को मूर्त कर देता है। व्यक्तित्व
मनुष्य का व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है, एक जो प्रकृत व्यक्तित्व होता है और दूसरा होता है अर्जित व्यक्तित्व। इन दोनों प्रकार का व्यक्तित्व निबंध के माध्यम से अभिव्यक्त हो, चिंतन का मूल स्वर उसके माध्यम से व्यक्त हो। यह सही है कि निबंधकार के लिए वैयक्तिक प्रतिभा की होना आवश्यक है। कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा, सृजन की क्षमता और सृजन धर्मिता को आकार देने वाली क्षमता, ये दोनों क्षमताएं विकसित होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भाषा शैली। भाषा किसी भी साहित्य विधा के लिए अनिवार्य तत्व है। शैली भी महत्वपूर्ण है। भाषा और शैली निबंध को विशिष्ट बनाते हैं। भाषा का सुंदरतम रूप और शैली का सजग पक्ष निबंध को चिंतन के एक नए स्वर को लेकर व्यक्त होता है। इन 8 विशेषताओं के आधार पर निबंध निर्मित होता है। प्रत्येक विशेषता अपने आयाम को लेकर सजग है, और ये 8 आयाम जहां प्रबल रूप में व्यक्त होते हैं, वहां निबंध अत्यंत सशक्त रूप में उभर कर आता है। सवाल है, निबंध के तत्व कौन से? तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनसे किसी वस्तु का निर्माण होता है। निबंध किन तत्वों से निर्मित है? तो 4 प्रमुख तत्व है जिनके माध्यम से निबंध निर्मित होता है। पहला तत्व वैयक्तिकता, दूसरा तत्व स्वच्छंदता, तीसरा तत्व संक्षिप्तता और चौथा तत्व है वैचारिकता। वैयक्तिकता निबंध में अनिवार्य तत्व है। स्वच्छंद होकर लिखना, मुक्त होकर लिखना और साथ ही संक्षिप्तता में उसे पेश करना। कितने विस्तार से कहा गया है महत्वपूर्ण नहीं है, क्या कहा गया है महत्वपूर्ण है। इसलिए संक्षिप्तता बड़ा महत्वपूर्ण गुण माना गया है, तत्व माना गया है। मैंने आरंभ में ही जैसे कहा कि निबंध निज का प्रकाश है, इसलिए वैयक्तिकता का होना आवश्यक है, व्यक्ति चेतना का होना आवश्यक है। व्यक्ति एक स्वतंत्र सत्ता है और उस स्वतंत्र सत्ता का अस्तित्व इस विधा के अंतर्गत भी आता है। मैं चीजों को कैसे देखता हूं और उसको कैसे प्रस्तुत करता हूं। वैयक्तिकता मेरे अपने चिंतन को उजागर करने का माध्यम है। स्वच्छंदता बंधन मुक्त होकर जीवन पर भाष्य करना। साहित्य अगर जीवन की आलोचना है तो निबंध भी जीवन पर भाष्य है। संक्षिप्तता, जो बात कहनी है 2 टुक कहनी है, तोलमोल के बोलना। और साथ ही निबंध का चौथा प्रमुख तत्व है वैचारिकता। मैंने शुरुआत में ही कहा था, निबंध विचारों का सूत्रबद्ध अंकन है। उसका कारण है कि विचार ही है जो निबंध विधा को परिपुष्ट करते हैं, सक्षम बनाते हैं, उसको मौलिकता प्रदान करते हैं। वही कलाकृति श्रेष्ठ होती है जो हमें अंतर्मुख कर देती है। वही निबंध भी श्रेष्ठ कर देता है। निबंध श्रेष्ठ होता है जो समाप्त होने के बाद हमें विचार करने के लिए बाध्य करता है। निबंध ठोस वैचारिकता लेकर आता है, वह चिंतन के नए आयाम लेकर आता है। मनुष्य के प्रश्न, मनुष्य का जीवन, मनुष्य के बारे में चिंताएं, ये सारी चिंताएं साहित्य में अभिव्यक्त हो
क्योंकि निबंध साहित्य की एक प्रमुख विधा है, इसलिए यह विधा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस विधा को समृद्ध करने का काम अनेक दिग्गज निबंधकारों ने किया है, जिसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, डॉक्टर नगेंद्र हो, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो, अज्ञे हो, कुबेरनाथ राय हो, उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो। कई ऐसे निबंधकार हैं जिन निबंधकारों ने हिंदी निबंध को समृद्ध करने का प्रयास किया है। तो चलिए मित्रों, हम हिंदी निबंध की यात्रा पर चले और उस सुंदर यात्रा पर मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा जहां अनेक निबंधकारों ने अपने चिंतन के सुंदरतम पक्षों की अभिव्यक्ति दी है। धन्यवाद।